तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे एक नई वीडियो में, जो कि आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकेंड सेमेस्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन से सब्जेक्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सेट्रा, और कुछ बातें हैं जो कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। इंटरनल सब्जेक्ट क्या है, एक्सटर्नल सब्जेक्ट क्या है। एक्सटर्नल सब्जेक्ट का मतलब जो रहता है यूनिवर्सिटी की तरफ से रहता है, और इंटरनल सब्जेक्ट जो रहेगा आपको जो है कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इसका क्वेश्चन पेपर नॉर्मली तो आपको मिल ही जाएगा, बट सपोज़ अगर नहीं मिला तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो एक्सटर्नल सब्जेक्ट में हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड देखना है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन देखना है, बायोकेमिस्ट्री देखना है, पैथोफिजियोलॉजी सबसे मेन सब्जेक्ट जो है हमारा पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें हम टोटली डिसीजेस के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है इंटरनल सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो इन्वायरमेंटल साइंस एक ईवीएस जो कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बच्चों से पढ़ा है, पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्सेस, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। और एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन है फार्मेसी से जो कि आपको कॉलेज में ही सिखाया जाएगा, और इसका बेसिक क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। ध्यान से देखिएगा, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 जो था हमें सेम 1 में जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 देखा था, जो कि हमारा सेम 1 में था। तो बेसिकली तो एच 1 में जो हमने बहुत कुछ देखा था, अपने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था, बोन्स के बारे में पढ़ा था, जॉइंट्स बोन के बारे में पढ़ा था, ब्लड्स के बारे में पढ़ा था, बहुत कुछ जो था हमने डिटेल में पढ़ा था। बट हम ह्यूमन एनाटॉमी 2 में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नर्वस सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 में देखने वाले हैं। तो इसका सरल सा मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या प्रेजेंट है, कैसे क्या होता है, उसके ऊपर टोटल डिपेंड है। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है बोल सकते हो, और बहुत ज़्यादा परसेंट पे बच्चे इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। फिर आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, बट आपको साइकिल इसमें याद करना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी जो है हमारा टोटली डिसीजेस के ऊपर डिपेंड है। इससे हम डिसीजेस कैसे होता है, फिर इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसका प्रिकॉशंस क्या है, वो सब जो है हम पैथोफिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि हमारा नॉर्मल ईवीएस है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। पॉल्यूशन के बारे में बात करना है हमें, फिर हमें कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, ये सब जो है हम टोटली डिस्कस करते हैं इसमें। तो बेसिकली आपको तो आइडिया होगा। फिर चलते हैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट लेते हुए, जो कि हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेम 1 में भी था, जो कि HP1 के नाम से जानते थे। HP1 जो इसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ डिटेल बातें। तो यूनिट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम किससे चलता है, वो है नर्वस सिस्टम जो है हमारा न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स की वजह से जो रहता है वो चलता है। तो उस 2 टाइप के सेल है जिसमें हम बहुत ही डिटेल में जाने वाले हैं। सिनेप्टिक वेसल, न्यूरोट्रांसमीटर, फिर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा मेन नर्वस सिस्टम है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, एनर्जेटिक हम यूनिट 2 में देखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से हो जाता है वो सब जो है हम इसमें यूनिट 2 में देखने वाले हैं। फिर आता है एनर्जेटिक्स के बारे में भी स्टडी यूनिट 2 में करेंगे। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, ये दोनों भी है हम यूनिट 3 में करने वाले। छोटा चैप्टर है, बट थोड़ा डिटेल में हमें इसे पढ़ना है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही देखने के लिए मिलता है हमें। फिर आता है हमारा यूनिट 4 में हम देखने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम इसमें टोटली डिस्कस करने वाले, जो कि हमारा किडनी, हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा ओजेनेसिस, फिर आता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर से बताया है। इसके अंदर भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फिर आता है हमारा जेनेटिक्स किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स क्या है, एक्सेट्रा वगैरह से जो है वो हम जेनेटिक्स के बारे में इस यूनिट 4 में हम यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा एक टाइप से नया चैप्टर है, बट ये भी एक टाइप का केमिस्ट्री का ही
चैप्टर है। तो बेसिकली हम इसमें स्टडी करने वाले हैं अपने यूनिट 1 में बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फिर आता है हमारा प्रोटीन, एमिनो एसिड, याद तो होगा ना आपको थोड़ा बहुत, वही है। फिर बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स भी हम इस यूनिट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। आपको थर्मोडायनेमिक्स याद होगा, बेसिकली उसके ऊपर ही ये डिपेंड है। फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। यूनिट 3 में हम देखने वाले हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूनिट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फिर यूनिट 5 में हम एंजाइम्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर यूनिट 1 जो है आपने एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो यूनिट 2, 3, 4 जो है आपको बेसिकली बहुत ही ईजी से आएगा। नहीं तो आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन तो लिखोगे, बट यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में जो है आपको साइकिल की स्टडी करनी है। बेसिकली एग्जाम में जो है साइकिल्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं। कुछ साइकिल जैसे हमारा ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल, यूरिया साइकिल, ये साइकिल जो है 100% एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में क्या, टाइप्स ऑफ एंजाइम क्या है, को एंजाइम्स क्या है, वगैरह सब जो है हम डिटेल में इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है मुझे मालूम है, बट हमें इसमें थोड़ा सा यूनिट 1 में डिटेल स्टडी करना है, बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड है। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जो कि हमें आपको ये जो सब्जेक्ट है ना वो 3 सेमिस्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। बेसिकली POC 1 जो है आपको बहुत ही हार्ड है, मतलब बेसिक आपके क्लियर होंगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये सब्जेक्ट जो है आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। तो प्लीज़ इसके बेसिक सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं किया है ना, तो अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो नॉर्मली आप फेल ही होने वाले हैं। और ज़्यादातर क्वांटिटी में POC में बच्चे 50 से 70% जो है वो फेल होते ही है। बेसिकली कुछ जगह मैंने इससे ऑब्जर्व किया है 90% बच्चे जो है POC में ही फेल होते हैं। बाकी सब्जेक्ट निकल जाएगा, बट POC में आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। तो यूनिट 1 में हम नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हम यूनिट 1 में देखने वाले हैं। अल्केन, अल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड आयन। अल्केन मतलब हमारा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स मतलब हमारा डबल बॉन्ड, अल्कीन्स हमारा सैचुरेटेड है, अल्कीन्स हमारा अनसैचुरेटेड है। फिर आता है यूनिट 3 में अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है। फिर अल्कोहल्स, अल्कोहल का क्या होता है, मतलब क्या है अल्कोहल, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल हम करेंगे पढ़ाई। फिर कुछ टेस्ट है अल्कोहल के, क्या क्या टेस्ट है वो टेस्ट हम देखने वाले हैं। फिर यूनिट 4 में आता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के नाम से भी जानते हैं हम। ये यूनिट भी थोड़ा सा, ये यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। फिर यूनिट 5 में है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफेटिक अमाइंस। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम बोल सकते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में है, हमें इसमें एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा बच्चे जो रहते हैं इसमें फेल होते हैं। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान देना है कि POC में जो है आपको ज़्यादा स्टडी करना है। अगर आपका POC क्लियर नहीं होगा तो आगे आपका मेडिसिन केमिस्ट्री करके भी सब्जेक्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर यूनिट सेम 1 में हमने देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट सेम 2 में, सेम 3 में, सेम 4 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो प्लीज़ ज़रा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है टोटली डिसीजेस के ऊपर डिपेंडेड है। इसमें हम 50+ डिसीजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा रहता है ना, ये हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इसमें हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके कॉजेज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हम कौन से मेडिसिन लेते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, वो सब जो है हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक टाइप पे ये भी मेन सब्जेक्ट है। इसमें हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर के डिसीजेस क्या है, हार्ट के रिलेटेड डिसीजेस क्या है, सेक्स डिसऑर्डर के रिलेटेड डिसीजेस क्या है, बहुत अल्कोहलिक लिवर करेंगे, स्ट्रोक करेंगे, बहुत सारे जो है डिसीजेस जो है जिसके नाम भी नहीं सुने होंगे ना, बेसिकली हम इसमें से मतलब पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे सेल इंजरी, एडॉप्शन एंड इन्फॉर्मेशन। सेल कैसे इंजर होता है, कैसे डेड सेल होते हैं, एक्सेट्रा। फिर डिसीजेस रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम, ये हम इसमें यूनिट 2 में सीखने वाले हैं। यूनिट 3 में हम सीखने वाले हैं हेमोलॉजिकल डिसीजेस, इंडोक्राइन, नर्वस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस हम देखने वाले हैं। फिर यूनिट 4 में हम डिसीजेस ऑफ बोन एंड जॉइंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कैंसर देखने वाले हैं।
तो इंडोक्राइन नर्व्स, फिर हमारा आता है गैस्ट्रियो इनिशियल डिसीजेज जो है वो भी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इसका नाम प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट आप एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो बेसिकली हो जाएगा। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमें स्टडी करना है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कवर अप करने के लिए। फिर आता है यूनिट 5 जिसमें हम इन्फेक्शियस डिसीजेस करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको यूनिट 5, 4, 3, 2 सब में आपको जो है बेसिकली आपको डिसीजेस के बारे में डिस्कस करना है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।